Most welcome my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? चलिए, स्वस्थ रहना चाहिए बेटा। आज हम लोगों की चर्चा का विषय बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर है और आपको व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक दिख रहा होगा, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। तो विलयन की सांद्रता को कई तरह से व्यक्त करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, पहला यहाँ पर टॉपिक क्या पड़ा हुआ है, भारात्मक प्रतिशत। भारात्मक प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें विलेय पदार्थ भी ग्राम में लिया जाएगा और विलायक भी ग्राम में लिया जाएगा, है ना। तो यहां दोनों जो है ग्राम में होता है, यानी दोनों को हम ग्राम में तौल करके लेंगे, विलेय को और विलायक को, दोनों को, है ना। तो यहां देखिए क्या कहा जाएगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा, किसी पदार्थ के 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के, घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा उस विलयन का भार प्रतिशतता होता है, भार प्रतिशत होता है, भार प्रतिशत होता है। ध्यान दो बेटा, क्या कहे, कोई भी विलायक, किसी 100 ग्राम विलायक में, अब यहां पदार्थ रखना उचित नहीं है, किसी 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उसका क्या कहलाएगा, यानी 100 ग्राम विलायक में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, 100 ग्राम विलायक में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, ये इसका भार प्रतिशतता कहलाएगा, राइट। जरा इसका फार्मूला देख लेते हैं, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत बराबर क्या होगा, यहां देखो विलेय ग्राम में, विलेय ग्राम में अब बटे विलायक ग्राम में, विलायक ग्राम में और गुणे 100। इसको सिंबल के रूप में देंगे तो क्या कहेंगे, स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर स्मॉल w का मान हो 5 ग्राम, स्मॉल w का मान हो 5 ग्राम और कैपिटल W लिया गया हो 40 ग्राम, 40 ग्राम, तो भार प्रतिशत क्या होगा बेटा, फट से इसको कैलकुलेट कर देंगे। भार प्रतिशत बराबर होगा, यहाँ स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100 इक्वल टू 5/40 इंटू 100। तो यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 8 जा, अब इसको जो है 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8 और 8 2 जा ये, अब फिर कितना आया
8 2 जा 16, 4 बचा 8, ये कितना आ गया 12.5% है ना। तो ये आपका भार प्रतिशत आ गया। अगर आप चाहें और स्टैंडर्ड आंसर बनाना चाहते हैं तो स्मॉल w बाई कैपिटल W यहां लिख दीजिए। तो ये रहा बेटा क्या है भार प्रतिशत। फिर उसके बाद हम लोगों का चर्चा क्या चलेगा आयतन प्रतिशत पर। आयतन प्रतिशत यहां जरा देखो आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसको बेटा कैसे डिनोट करते हैं परसेंटेज है लेकिन क्या होगा यहां स्मॉल v बटे कैपिटल V। यानी यहां पर दोनों विलेय और विलायक दोनों मिलीलीटर में होगा। विलायक और विलेय क्या होगा दोनों मिलीलीटर में होगा। दोनों लिक्विड है जैसे एल्कोहल और पानी का विलयन। एल्कोहल भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है। तो इस तरह के विलयन को हम आयतन प्रतिशत से डिनोट करते हैं। तो क्या कहेंगे यहां देखो किसी पदार्थ के 100 ग्राम विलयन 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। ध्यान दो बेटा क्या कहा कि किसी भी पदार्थ के 100 मिलीलीटर विलयन में कितना मिलीलीटर मात्रा मिली एमएल में है ना विलेय की एमएल में मात्रा क्या कहलाएगा उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाएगा। जरा देख लेते हैं इनका फार्मूला कैसे बनेगा। ये है आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा विलेय एमएल में और यहां क्या होगा विलयन क्या है विलेय एमएल में। तो विलयन भी किस में होगा एमएल में गुणे 100। तो यहां देखो क्या है विलेय एमएल में स्मॉल v और विलायक की विलयन एमएल में कैपिटल V और गुणे 100। तो यहां जरा एग्जांपल देख लो इसका। यदि कोई भी विलेय पदार्थ स्मॉल v बराबर कितना है 5 मिलीलीटर और कैपिटल V कितना दिया है कैपिटल V दिया है 50 मिलीलीटर। तो क्या होगा आयतन प्रतिशत का जरा देखो तो आयतन प्रतिशत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे स्मॉल v बाई कैपिटल V इंटू 100। तो स्मॉल v 5 मिलीलीटर है ये 50 है और ये तो 50 दूनी 100 5 दूनी 10% आयतन प्रतिशत का इसका आ गया। इसको भी और अगर स्टैंडर्ड लिखना है तो स्मॉल v भाई कैपिटल V लिख दो तो ये जो है क्या है आयतन प्रतिशत का है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद बेटा करके अगले वाले पर चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है बेटा प्रतिशत सांद्रता क्या कहलाएगा प्रतिशत सांद्रता कहलाएगा।
भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं या प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं। तो यहां देखो प्रतिशत सांद्रता में क्या होता है कि विलेय जो है ग्राम में होगा और विलियन मिलीलीटर में होगा, विलियन मिलीलीटर में, और विलेय किस में होगा, ग्राम में। फिर उसके बाद जो है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में, 1 लीटर में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, इस पर चर्चा चलेगी। और फिर चर्चा चलेगी सांद्रता ppm में, सांद्रता किसमें चलेगी, ppm में। तो यहां जरा देखो तीसरा क्या है, तीसरे नंबर पर है प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता। ये देखिए यहां पर क्या होगा, एक होगा स्मॉल w और एक होगा कैपिटल V। यहां देखो तो इनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, यहां देखिए किसी पदार्थ के 100 मिलीलीटर विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उस विलियन का प्रतिशत सांद्रता कहलाता है, प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। क्या कहा गया बेटा, किसी पदार्थ के 100 मिलीलीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला है। जैसे चीनी और पानी का विलियन, चीनी और पानी का विलियन। तो यहां देखिए इनका फार्मूला क्या होगा, ये है प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय ग्राम में बटे विलियन मिलीलीटर में गुणे 100। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल w और ये कैपिटल V गुणे 100। इनका एग्जाम्पल जरा देखो, इनका एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल w का मान कितना होगा, स्मॉल w का मान होगा आपका 5 ग्राम और कैपिटल V का मान कितना है 60 मिलीलीटर। तो प्रतिशत सांद्रता क्या होगा, प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या है, स्मॉल w कैपिटल V गुणे ये, यहां देखो ये है 5/60 इंटू 100। अब यहां देखिए 5 1 जा 5 और 5 12 ये जाएगा। अब इसको जो है, इसको आप डिवाइड करिए, इसको कितना आ जाएगा, 8 बार गया तो 12 8 जा 96। तो कितना बचा, 4 बचा, डेसिमल लगाइए, फिर कितना हो जाएगा, ये 3 ये आपका आएगा। तो क्या हो गया 8.33%। और ये क्या है, स्मॉल w बाई कैपिटल V। ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से क्या है, यहां पर विलेय पदार्थ ग्राम में है और विलियन मिलीलीटर में है। इसके बाद जरा देखो क्या कहते हैं,
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। चौथे पॉइंट पर क्या है, यहां ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगा, अगर बेटा 1000 मिलीलीटर विलियन लिया जाए, 1000 मिलीलीटर विलियन में या 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, इसको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसमें 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुले हैं, उसको क्या कहेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो जरा डेफिनेशन देख लो, क्या कहा गया, किसी पदार्थ के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। तो यहां देखो बेटा फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय ग्राम में, विलेय किसमें होंगे, ग्राम में, और विलियन किसमें होगा, विलियन होगा मिलीलीटर में, और गुणे 1000। तो यहां देखो स्मॉल w कैपिटल V इंटू 1000, ये इसका फार्मूला हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इनका भी देख लेते हैं। यहां पर क्या है, स्मॉल w बराबर कितना है आपका, ये है 4 ग्राम, और कैपिटल V का मान कितना है, कैपिटल V का मान होता है 200 मिलीलीटर। तो यहां देखिए सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगा, स्मॉल w और ये इंटू 1000 इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 200 इंटू 1000। अब यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहां कितना बचा, ये 2 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, ये क्या हो जाएगा 20 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 20 ग्राम घुला हुआ है। ये इसकी क्या है, सांद्रता किसमें है, ग्राम प्रति लीटर में। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है एक सांद्रता बची हुई है, सांद्रता ppm में। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहां देखो 1 लाख के बाद जो है मिलियन आता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, यानी 1 के आगे 6 शून्य। यहां देखो ये क्या है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। तो इसको हम 10 के घाते 6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
10 की घाते 6। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 की घाते 6 मिलीलीटर होगा। कितना होगा? मिलीलीटर। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता है ना। यहां पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। और उसके बाद जो है फिर हम लोग मोलनता पर चर्चा करेंगे, मोलनता पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है नॉर्मलता पर चर्चा होगी, फिर मोल फ्रैक्शन पर चर्चा होगी, मोल प्रभाज पर। ये सब बेटा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हैं। तो यहां जरा देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है? 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर है पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। तो यहां जरा देखिए, पीपीएम में सांद्रता विलयन भी बेटा ग्राम में होगा और विलेय भी ग्राम में होगा, लेकिन विलयन कितने ग्राम में होगा? ये 10 लाख ग्राम में होगा। तो क्या कहेंगे? किसी विलयन के 1 मिलियन द्रव्यमान कोष्ठक में 10 के घाते 6 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अब आप जरा देखो, सूत्र इसका क्या होगा? पीपीएम सांद्रता बराबर क्या है? विलेय ग्राम में, और विलयन भी किस में होगा? ग्राम में। विलयन भी किस में होगा? ग्राम में, और गुणे 10 के घाते 6। तो यहां देखो, स्मॉल w बाई कैपिटल W और 10⁶, ये हो गया। इनका जरा एग्जांपल लेकर के देखो, स्मॉल w बराबर कितना है? 5 ग्राम, 5 ग्राम। और यहां कैपिटल W बराबर कितना है? ये 200 ग्राम। तो यहां कैलकुलेट करेंगे पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। तो स्मॉल w कैपिटल W इंटू 10⁶। अब जरा देखिए, तो यहां 5/200 हो गया, गुणे 10 के घाते 6। तो यहां देखिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना हो गया? 40, है ना। तो ये जरा देखो, आप यहां से जो है इसको क्या करेंगे? 100 को निकाल करके बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 के घाते 4, और यहां पर क्या हो जाएगा? 100, यहां पर क्या हो गया? 100, और ये हो गया 40। तो यहां देखो, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8,
और 4 दूनी 8, ये अनलिमिटेड डेसिमल नंबर जाएगा। 4 दूनी 8, 4 यहाँ 4 दूनी 8 2 बचा 20 हो गया, 4 बचे 20, 2.5 क्या आया बेटा 2.5 गुणे 10 की घाते 4, ये क्या होगा ग्राम प्रति ppm, या सीधे केवल लिख दो ppm, ये आपका आंसर हो गया। राइट, तो ये जो है सांद्रता को व्यक्त करने की 5 विधि आपको मैं पढ़ाया। अगर बेटा ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। सब्सक्राइब किए रहोगे तो जो भी वीडियो पड़ेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अगर ये टॉपिक कहीं पर कठिन लग रहा हो तो आप कमेंट भी करिए, तो इसको और आसान तरीके से आपके सामने दिया जाएगा, है कि नहीं। कमेंट बेटा जरूर करो, है ना। बस केवल वही है कि कमेंट में उल्टा सीधा गाली गलौज मत लिखिएगा, है ना। और बाकी जहां कोई एडवाइस की जरूरत हो आप लोग सलाह दीजिए कि आपको कहाँ कठिन लग रहा है तो और आसान करके आपको दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।